जय श्री कृष्ण। रोज प्रतिदिन तुलसी मैया की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, शास्त्रों में तुलसी पूजा की विधि किस प्रकार है, क्या रविवार को तुलसी मैया को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी माता के पत्तों को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए, और तुलसी मैया जब सूख जाएं तो उनकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, और नया तुलसी मैया का पौधा कब लगाना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए, किस तिथि में लगाना चाहिए, तो इन सभी बातों को शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार हम इस वीडियो में जानते हैं। स्मरण रखना, छत पर लहराता हो झंडा जिनके और आंगन में तुलसी खिली हो जिनके, मंदिर में शालीग्राम सजे हो जिनके और शंखनाद नित्य होता हो जिनके, उनके घर में कभी कोई दोष नहीं रहता, उनके घर में स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी जी के साथ में वास करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्र विधि क्या है। आप शास्त्र विधि के अनुसार और शास्त्रीय प्रमाणों के ऊपर विश्वास कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिदिन रोज तुलसी मैया का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, तुलसी मैया को जल किस प्रकार देना चाहिए। तो सबसे पहले पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 58वें अध्याय का 132वां श्लोक वर्णन करता है कि उपदेशम ददे दस्याः स्वयं आचरेत पुनः सा याति परमं स्थानम माधवस्य निकेतनम। अर्थात जो तुलसी मां का पूजन करने की किसी को प्रेरणा देता है, किसी को तुलसी मैया की पूजन करने के बारे में बताता है और स्वयं भी करता है, ऐसे भक्त के सिर पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, सदैव उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। तुलसी मैया के पूजन की विधि, सर्वप्रथम तुलसी मैया का पूजन किस प्रकार करें, तो हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और तुलसी मैया के इन 8 नामों को अपने मुख से बोलना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक में तुलसी मैया के इन 8 नामों का वर्णन है और वो इस प्रकार है। वृंदा वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी च तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये तुलसी मैया के 8 नाम है। इन 8 नामों को सुनाएं। उसके बाद एक पुष्प लेकर के उस पर गौ माता के घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाकर उसको पुष्प का आसन प्रदान करें और उसके बाद में पूरब की तरफ ही मुख रखें, हाथ में जल लेकर के तुलसी मैया के सर्वप्रथम जड़ में ही जल देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी मैया की जड़ में जल नहीं दिया जाता, वो लोग भ्रम फैलाते हैं, वो लोग भ्रांति फैलाते हैं, उनको ज्ञान शास्त्रों का है ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम तुलसी मैया की जड़ में जल दिया जाता है और शास्त्र कहते हैं पादो पाद्यम जलम समर्पयामि, सबसे पहले तुलसी मैया के चरणों में अर्थात तुलसी मैया की जड़ में जल समर्पित किया जाता है। और जब जड़ में जल समर्पित करें तो परिक्रमा करते हुए 3 परिक्रमा तुलसी मां की करें। आपने एक परिक्रमा की तुलसी मैया की जड़ में जल चढ़ाया, फिर दूसरी परिक्रमा की तुलसी मैया की जड़ में जल चढ़ाया, तीसरी परिक्रमा करो फिर तुलसी मैया के जड़ में जल चढ़ाएं और फिर जब चौथी परिक्रमा करो तो ध्यान रखना जड़ से जल चढ़ाते हुए अपने जल को ऊपर उठाएं तने के पास में, और फिर जितना हाथ उठे पत्तों तक आपका हाथ आ जाए, मंजरियों तक हाथ आ जाए तो वहां से जल प्रदान करना चाहिए। और जैसे ही पत्तों से मंजरियों से छूकर तुलसी मैया के पत्तों से छू के जल नीचे गिरे उसी समय वहां पर एक पात्र रख दें और तुलसी मैया के पत्रों से, तुलसी मैया की मंजरियों से जो जल उस पात्र में गिरेगा उस पात्र को सुरक्षित रख लें। बाद में वीडियो के अंत में बताएंगे कि इस जल का आपने करना क्या है। तुलसी मैया की जड़ में ही जल समर्पित किया जाता है, उसके बाद तने में, उसके बाद में पत्तों में, उसके बाद में मंजरी में। और स्मरण रखना भगवान की जब आरती होती है तो सबसे पहले चरणों की आरती होती है और भगवान का जब दर्शन किया जाता है तो सबसे पहले उनके श्री चरणों का दर्शन किया जाता है। इसलिए तुलसी मैया में सर्वप्रथम जल जड़ में ही अर्थात चरणों में तुलसी मैया की जड़ में ही अर्पित किया जाता है। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 37वें श्लोक में वर्णन आता है। तुलसी तरु मूलेषु पुण्य देवेषु पुण्यदम अधिष्ठानाम च तीर्थानाम सर्वेषु च भविष्यति। अर्थात तुलसी मैया की जड़ में समस्त तीर्थों का वास है, इसलिए तुलसी मैया की जड़ अत्यंत पावन है। और पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 23वें अध्याय में वर्णन आता है
कि तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य देवो जनार्दनः मंजरियाम वस्ते रुद्रः तुलसी तेन पावनी। अर्थात तुलसी मैया की जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, तने में भगवान नारायण का वास है और मंजरी में साक्षात रुद्र का वास है। इसलिए तुलसी मैया अति पावनी है। और तुलसी मैया को जब आप जल प्रदान करें तो तुलसी गायत्री के साथ में आप जल प्रदान करें। और तुलसी गायत्री इस प्रकार है, ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो वृंदः प्रचोदयात्। मंत्र दोबारा सुन ले, ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ये तुलसी गायत्री मंत्र है। इसी मंत्र से मां तुलसी को आप जल प्रदान करें। और जो ये मंत्र है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख लें और इसका स्मरण कर लें। इसी मंत्र से मां तुलसी को जल देने की इतनी बड़ी महिमा है कि उसका वखान स्वयं शेष, शारदा और यहां तक कि भगवान रुद्र भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी महिमा है जल की। सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, घर से सारे पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के वास्तु दोष विनष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या के दोष से प्राणी मुक्त हो जाता है, भगवान के वैकुंठ में वास करने का वो प्राणी अधिकारी हो जाता है, अनंत जन्मों के पाप उसके उसी समय विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन है। इस विधि के अनुसार आप जल प्रदान करें। इसके पश्चात तुलसी मैया को दीप दान करना है। अर्थात दीपक किस प्रकार जगाना है? तुलसी मैया को जो दीपक जगाया जाता है उसकी बाती गोल होनी चाहिए और दीपक मिट्टी का सर्वथा आप नया ही प्रयोग करें। जिस दीपक में आपने बत्ती जला ली है वो दीपक काला हो गया है, वो अशुद्ध हो गया है, उसमें कदापि दीपक ना जलाएं। तुलसी मां को जब आप संध्या के समय या सुबह जब आप दीप दान करें, दीपक जलाएं, तो वो मिट्टी का दीपक नया ही होना चाहिए। इसलिए गोल बाती बनाएं, तिल के तेल की अथवा गौ माता के घी का दीपक बना करके कपूर लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर तुलसी माता को 7 बार उसको दिखा करके और 4 परिक्रमा करके उस दीपक को पुष्प का, फूल का आसन, थोड़े से फूल रख दें और उस फूल के ऊपर उस दीपक को विराजमान करें। इस प्रकार दीप जलाने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। और उसके आगे अगर पूजन आप करते हैं तो तुलसी माता सूख जाती हैं। लोग कहते हैं आपके घर में तुलसी माता सूख गई हैं, बड़ा अशुभ है तुलसी का सूखना, कुछ अनिष्ट हो जाएगा। देखिए, तुलसी मैया का सूखना एक प्राकृतिक गुण है, उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। और जब तुलसी मैया का पौधा सूख जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय बृहस्पतिवार के दिन चरणों में तुलसी मैया के जल चढ़ाकर, कुछ मीठा भोग प्रसाद चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर दोनों हाथों के साथ में तुलसी माता के वृक्ष को अपने गमले से या तुलसी वाले स्थान से बाहर निकाल लें और वो जड़ की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाएं। थोड़ी सी मिट्टी किसी डब्बी में भरकर अपने पूजा वाले स्थान पर रख लें। सूखी हुई सभी तुलसी की मंजरियां, सूखी हुई पत्तियों को संभाल कर रख लें और जो सूखी हुई तुलसी मैया की शाखाएं हैं, तुलसी माता की लकड़ियां, सबको तोड़ तोड़ के उनको रख लें। और तुलसी माता की जड़ को, अब देखिए, तुलसी माता की जड़ से होम का भी विधान शास्त्रों में कहा है, जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तुलसी की सूखी लकड़ियों को रुई के बीच में लपेटकर बाती बनाना, घी में भिगोकर भगवान को समर्पित करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और सूखी हुई पत्तियों को आप रख लें। देखिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा और शालिग्राम भगवान की पूजा, श्री राम जी की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा, नरसिंह भगवान की पूजा, वामन भगवान की पूजा और विष्णु भगवान के 24 अवतारों की पूजा जब करने चलोगे तो बिना तुलसी के भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, आपको भोग लगाना है, तो बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान देना है तो उसमें भी तुलसी पत्र चाहिए। और जब तुलसी माता सूख गई हैं तो आप तुलसी पत्र कहां से लाओगे? इसलिए सूखे हुए तुलसी के पत्तों को संभाल के रख लेना चाहिए और फिर उसको पूजा में उपयोग में लाना चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, तुलसी मंजरी ग्राह्या तद्भावेतु पल्लवाः तद्भावेतु पत्रम स्यात् तद्भावेतु काष्ठकम तद्भावेतु मूले स्यात् तद्भावेतु मृत्तिका मृत्तिकाया अभावेतु तुलसी शब्द उच्यते।
अर्थात तुलसी ना मिले तो मंजरी, मंजरी ना मिले तो काष्ठ, काष्ठ ना मिले तो तुलसी मां के जड़ की मिट्टी से भगवान का पूजन करें, और तुलसी माता की जड़ की मिट्टी भी ना मिले तो तुलसी शब्द उच्चेत, यानी कि केवल तुलसी माता की जय हो, तुलसी शब्द ही भगवान नारायण को सुना दोगे तो पूजन पूर्ण माना जाएगा। इसलिए सूखे हुए पत्रों से, तुलसी मां की पत्रों से, मंजरियों से भगवान लड्डू गोपाल जी का, नारायण भगवान का पूजन परिपूर्ण माना जाता है। तुलसी मैया सूख गई तो फिर तुलसी मैया का पूजन रोज कैसे करें? जिस गमले में, जिस स्थान पर आपने तुलसी मैया को लगाया था, उस स्थान पर थोड़े से जौ लेकर बीज दें और रोज थोड़ा सा जल वहीं उसी स्थान पर प्रदान करें। तुलसी गायत्री मंत्र बोलकर तो भी तुलसी माता की पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। दीप दान जरूर करें, 4 परिक्रमा अवश्य करें, हो सके तो 11 परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को अवश्य बोलें। और उसी गमले में, जिस गमले में तुलसी मां सूख गई हैं, वहां पर जौ लगाने के बाद में वहां पर जल चढ़ाकर आप प्रणाम करें। और नई तुलसी माता कब लगाएं, कब स्थापित करें, कब तुलसी माता के बीज बोएं, किस दिन बोएं, तो श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। कार्तिकी पूर्णिमायाम तो सितवारे च पदम जहा, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर और शुक्रवार के दिन तुलसी माता इस धरती पर प्रकट हुई थी। इसलिए शुक्रवार के दिन ही तुलसी के बीज लेकर आप अपने तुलसी के गमले में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर या तुलसी माता का बीज मंत्र बोल करके उन तुलसी माता के बीजों को अपने गमलों में स्थापित करें। और मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम ऐम क्लीम वृंदावन्नी स्वाहा। ये मां तुलसी का बीज मंत्र है जिसका वर्णन देवी भागवत में है। तो इस मंत्र को बोल करके तुलसी माता को स्थापित करें। उस दिन तुलसी माता के निमित्त नैवेद्य बनाएं, शंख घंटी बजाएं और 7 साल से छोटी 3 कन्याओं का पूजन अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर जहां जिस गमले में आपने तुलसी बीज स्थापित किए हैं उनकी कम से कम 21 परिक्रमा करें और उस तुलसी के गमले को एक लाल धागे से कलावे के साथ में बांध दें और मां तुलसी को प्रणाम करें और मैया से कहे, मां आप मेरे घर के आंगन में सदा खिलती रहो, हंसती रहो, प्रसन्न रहो माता। इस प्रकार प्रणाम करें। तुलसी माता की स्थापना शुक्रवार के दिन ही आपने करनी है। अब प्रश्न उठता है, क्या रविवार के दिन, संडे के दिन मां तुलसी में जल समर्पित कर सकते हैं? क्या संडे के दिन, रविवार के दिन हम तुलसी पत्र चयन कर सकते हैं, तुलसी माता के पत्र तोड़ सकते हैं? तो शास्त्र हमें आज्ञा देता है, पूर्णिमायाम मायाम च द्वादश्याम रवि संक्रमे तैलाभ्यांग च कृत्वा च मध्याह्ने निशि संध्यो। अर्थात पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, द्वादशी तिथि और रविवार के दिन शरीर में तेल आदि लगाने के बाद में दोपहर में, संध्या में, रात्रि में कदापि तुलसी ग्रहण नहीं करना चाहिए, मां तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और रविवार को अर्थात संडे के दिन कभी तुलसी माता को जल समर्पित ना करें। एक बात का स्मरण रखना, रविवार को केवल तुलसी माता को दीप जलाकर उनको दीप दान दिया जाता है, इसका शास्त्र में वर्णन है। इस विधि के अनुसार में आप तुलसी माता का रोज पूजन करोगे तो तुलसी माता की कृपा सदा बनी रहेगी। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि तुलसी मैया की जड़ें जिस घर में जितनी फैलती हैं उतने हजारों गुना वर्ष उसके पुरखे स्वर्ग में और वैकुंठ में वास करते हैं। इसलिए तुलसी मैया का पूजन अवश्य कीजिए। और देखिए, तुलसी मैया के जो चरणों की मिट्टी है, वो चरणों की मिट्टी, जड़ की मिट्टी उठाकर आप अपने मस्तक से लगाएं। अपने परिवार के हर एक व्यक्ति के मस्तक से लगाने से सोया हुआ भाग्य भी जग जाता है, सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है, और जो आपके प्रारब्ध में नहीं है वो सुख भी आपको तुलसी मैया के जड़ की मिट्टी से प्राप्त हो जाता है। हम इस वीडियो में बात कर रहे थे कि जब आपने तुलसी मैया को जल चढ़ाया था तो तुलसी मैया के पत्तों से, मंजरियों से जो जल गिरा उसको आपने
एक पात्र में रख लिया, उस जल का क्या करना है, उसी जल से आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओगे तो सारे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, समस्त चारों धाम की यात्रा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा और आप वैकुंठ में रहने के अधिकारी हो जाएंगे। और उसी जल को अपने घर के समस्त कोनों में छिड़काव करने से छत पर, आंगन में घर के सभी दोष, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, नाग दोष है, राहु केतु या नवग्रह का कोई भी दोष हो, वो केवल उस जल से विनष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में मां तुलसी की गाई है। और स्मरण रखना, भगवान नारायण को आप स्वर्ण के आभूषण प्रदान करो, वो प्रसन्न नहीं होते। नारायण प्रभु की, लड्डू गोपाल जी की, भगवान श्री कृष्ण की, राम जी की, नरसिंह भगवान की, वारा भगवान की पूजा, नारायण भगवान के सभी अवतारों की पूजा तब संपन्न, तब परिपूर्ण मानी जाती है जब भगवान के चरणों में तुलसी दल समर्पित किया जाता है। इतनी बड़ी महिमा है मां तुलसी की और इस जानकारी को भगवान के भक्तों तक अवश्य पहुंचाना। जय श्री कृष्ण।